हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं और दिल से आपके लिए दुआ करती हूं आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकृति से कैसे हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया है। देखिए, ये संसार है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सुख दुख तो लगा ही रहता है और कई बार हमारे जीवन में खुशियों के पल आते हैं तो कई बार हमें छोटी मोटी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। अब अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो हमारे में से मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो भगवान से जब भी दुआ करते हैं, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो हमें एक ही रास्ता नजर आता है और वो होता है भगवान। हम बड़ी शिद्दत से भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम कमी कहाँ करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम भगवान के सामने बैठकर अरदास करते हैं तो हमारी अरदास में सिर्फ एक ही बात शामिल होती है कि हे भगवान, मुझे ठीक कर दो। हम भगवान से बार बार यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे स्वस्थ कर दो, मुझे ठीक कर दो। और ये उस तरह से होता है जैसे हम भगवान से अपने लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये इसको इस तरह से समझो कि इसमें हम अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं, जिस पर हमें इंटरेस्ट मिनिमम से मिनिमम मिलेगा। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल कि अपने लिए दुआएं करना, बैंक में पैसे जमा करना। लेकिन इसके विपरीत, अगर हम जल्दी से बहुत जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने लिए दुआएं ना करके, जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, अगर व्यक्ति बीमार है तो ये फोकस छोड़ दीजिए कि मैं बीमार हूं क्योंकि ठीक तो मुझे होना है, या ऐसे दुआएं करेंगे तो हम देर से ठीक होंगे। लेकिन जब हम इस तरीके से दुआएं करेंगे, किस तरीके से, जब हम दूसरों के लिए दुआएं करना शुरू करते हैं कि भगवान आप सबको स्वस्थ रखना, सबको निरोगी रखना और सबको अच्छा स्वास्थ्य देना। अगर आप अपने लिए दुआ कर रहे हो, अपने आप ठीक होना चाहते हैं, तो आपको कैसे दुआ करनी है कि हे भगवान, आप सबको स्वस्थ रखना, सबको लंबी आयु देना, और इस तरह से आपको दुआ करनी है कि सबको स्वस्थ रखना। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हो तो यहाँ पर काम करता है आपका स्वार्थ, क्योंकि आप अपने लिए दुआ कर रहे हो। लेकिन जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हो तो यहाँ पर काम करता है आपका परमार्थ। और जब परमार्थ क्या होता है, जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, चाहे हम जानते हैं किसी को नहीं जानते, लेकिन हम दूसरे लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं कि हे भगवान आप सबको स्वस्थ रखना, सब में सभी आ जाते हैं। तो जब हम उनके लिए दुआ करते हैं तो ये हो जाती है, हमारे अकाउंट में ये दुआएं इकट्ठी हो जाती हैं। और ये किस तरह से काम करती है, जैसे बैंक में जो हमारी मनी बैंक में पड़ी होती है, यदि हम उसकी एफडी करा देते हैं तो एफडी पर हमें ब्याज ज्यादा मिलता है। उसी प्रकार जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो ये हमारे अकाउंट में एफडी का काम करती हैं। और जब ये दुआएं, जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो ये हमारे पास एक के बदले कई गुना होकर वापिस आती हैं। ऐसे कई गुना होकर वापिस आती है और ये हमें बहुत जल्दी स्वस्थ कर देती हैं। लेकिन जब हम सिर्फ अपने लिए दुआ करते हैं तो काम तो ये भी करती है, काम तो ये भी करती है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे काम करती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्वार्थ काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा परमार्थ काम कर रहा होता है। और फ्रेंड्स, प्रकृति का एक नियम भी है, जब प्रकृति हमें कुछ भी देती नहीं है, प्रकृति सिर्फ हमें लौटाती है। जब तक हम इस प्रकृति को कुछ देंगे नहीं, ये प्रकृति हमें देने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार, जब तक किसान खेत में फसल का बीज डालेगा नहीं, तब तक उसके पास फसल भी आने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार जब तक हम इस प्रकृति को कुछ देंगे नहीं, तो ये प्रकृति भी हमें नहीं देगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देना सीखिए।
दीजिए, दुआएं दीजिए। अगर आपको स्वस्थ होना है तो दुआएं दीजिए। और अगर आपका कोई सगा संबंधी बीमार है, भगवान ना करे किसी का बच्चा बीमार है, तो वो भी दूसरों के बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करे। इससे क्या होगा, वो प्रार्थनाएं आपके अकाउंट में जाएंगी और कई हजार गुना होकर आपके बच्चे तक वापस आएंगे। तो अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, अगर आप प्रकृति से ज्यादा पाना चाहते हैं, तो परमार्थ करना सीखिए, यानी कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए दुआएं करना, दूसरों के बच्चों के लिए दुआएं करना सीखिए। फिर ये प्रकृति देखना कितनी जल्दी आपके आप तक उसको कई गुना करके पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की आप आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।